मास्टर आईडी में प्रॉफिट कैसे होता है, ये वीडियो फिर से नए भाइयों के लिए है जो मास्टर आईडी में काम शुरू करना चाहते हैं। तो वो काम शुरू करने की सोचते हैं, वो प्लेग्राउंड को पता नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो तो आपको मास्टर आईडी के बारे में पता नहीं है। अभी तक आपने सिर्फ आईडी के अंदर खेला है, लेकिन खिला जो रहा था अब आपको वो काम करना है। तो वो एक बिल्कुल ही अलग प्रोसीजर होती है, क्योंकि खेलना और खिलाना ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको पता नहीं होता कि बुकीज एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है तो वो ये होती है कि प्रॉफिट कैसे बनता है अगर आप मास्टर आईडी चला रहे हो तो उसका एक सिंपल सा दोस्तों एक क्या बोलूँ एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट अपना शेयरिंग मास्टर आईडी के अंदर रख रहे हो। अगर आप कमीशन पर काम कर रहे हो, आपका कुछ भी शेयरिंग नहीं है, आपका कुछ भी प्रॉफिट और लॉस से लेना देना नहीं है, सिर्फ आप एक कमीशन बेस के ऊपर काम कर रहे हो क्योंकि आपके पास में बैकअप नहीं है, तो उस केस में आपका बहुत कम प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें रिस्क कुछ भी नहीं रहता। कस्टमर प्लस हो चाहे माइनस हो, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आप एक सर्विस दे रहे हो और उस सर्विस का कुछ परसेंट आप चार्ज कर रहे हो, कमीशन आप ले रहे हो। अगर आप मुझसे आईडी ले रहे हो मास्टर आईडी, तो और आप कमीशन पर काम कर रहे हो, तो आपके थ्रू जो कस्टमर्स काम कर रहे हैं तो उनका जो भी डिपॉजिट या विड्रॉ होता है तो उसके बेसिस पर मैं आपको एक कमीशन देता हूँ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो उसका उस बेसिस पर आपका जो कमीशन बनता है वो कमीशन आपको हम देते हैं, लेकिन आपका कस्टमर के प्रॉफिट और विड्रॉ से कुछ लेना देना नहीं होता। आपका 0% उसके अंदर लॉस होता है अगर कस्टमर का प्रॉफिट भी हो जाए, और आपका उसके अंदर 0% प्रॉफिट रहता है अगर आप कस्टमर्स का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो जाए, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं होता। वही अगर आपके पास में बैकअप है, अगर आप और आपके पास में कस्टमर्स है और आप शेयरिंग में काम करना चाहते हो, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, तो अब मान लीजिए कि आपने 20% अपना पार्टनरशिप रखा है आपके बैकअप के हिसाब से, और 80% आपने हमसे मास्टर आईडी लिया है और हमारा 80% रहा है। तो उस केस में अगर दोस्तों आपका एक दिन का डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ है, तो आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपका 20% शेयरिंग है। वहीं अगर आपके कस्टमर्स का 10,000 रुपये विड्रॉ है तो आपका 2,000 रुपये लॉस होता है, क्योंकि आपका 20% शेयरिंग है। वहीं अगर आप 50% में मास्टर आईडी ले रहे हो, तो जितना आपका डिपॉजिट आएगा कस्टमर्स का उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है, और जितना आपका कस्टमर्स का आप विड्रॉ दोगे उस हिसाब से आपका लॉस होता है। तो दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस कस्टमर्स के डिपॉजिट और विड्रॉ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपका प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि हर दिन आपका लॉस होगा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जितना आपका शेयरिंग होगा उस हिसाब से आपका लॉस और प्रॉफिट उसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। सिर्फ एक ही केस में आपका कभी लॉस नहीं होगा, जब आप कमीशन पर काम कर रहे हो। अगर आपके पास में 10-20 बंदे हैं और आप उनको काम करवाना चाहते हो तो आप काम करवा सकते हो कमीशन के बेसिस पर। फिर आप चाहे कितना भी कस्टमर्स को विड्रॉ दो, कितना भी उसका डिपॉजिट रहो, आपको आपका कमीशन मिलते रहता है। उस केस में आपका लॉस उसके अंदर नहीं होता। बस आपको अपने बुकीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना होता है दोस्तों। अगर आप मुझसे मास्टर आईडी ले रहे हो और आपने मेरे वीडियो देखे और आपको लगता है कि बंदा ट्रस्टेड है, तो दोस्तों आपको काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं आपको सर्विस अच्छी दूँ। तो दोस्तों, आप कस्टमर्स को काम करवा रहे हो और कस्टमर्स को आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो कस्टमर्स आपके पास में ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, और आपका जब काम बढ़ेगा तो आप उसी हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है। फिर आप धीरे धीरे जब उसके अंदर शेयरिंग रखते हो, पार्टनरशिप रखते हो, और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, बैकअप बढ़ता है, तो उस हिसाब से फिर आपका प्रॉफिट और लॉस उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर आप काम करना चाहते हो मास्टर आईडी के अंदर, मास्टर आईडी लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर